हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं ज्ञान सेतु सुगम की कार्य पुस्तिका हिंदी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, हम लोग का सुगम है। ठीक है ना। सुगम एक कार्य पुस्तिका है, आपके स्कूल में आपको ये उपलब्ध कराया जाता है। तो उसी कार्य पुस्तिका का जो हम लोग है आज करने वाले हैं हिंदी। क्या करेंगे? हिंदी करेंगे। ठीक है। और ये हिंदी का ये पेज 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद लगातार वीडियोस आपके चैनल पे आते रहेंगे हर एक पेज का। तो यदि आप हमारे चैनल पे सुगम कार्य पुस्तिका की लगातार वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, घंटी के बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे होगा यह कि जब भी आप लोगों के लिए कोई भी वीडियोस बनाया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोगों का जो सवाल इसमें दिया गया है पेज नंबर 1 में आपको कहा गया है शब्द खेल। आपको शब्दों के साथ खेलना है। दिए गए शब्द को पढ़िए और इन शब्द जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। पढ़कर क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट में यहाँ पे जो बहुत सारा वर्ड दिया गया है ना, इसी वर्ड में से आपको अक्षर को ढूंढना है। अब जैसे कि हम आपको कह देते हैं, पहला वर्ड देखिए इसमें क्या है, मगन है। क्या है पहला वर्ड? मगन है। तो आपको क्या करना है, इस वर्ड में मगन को खोजना है। ठीक है। तो इस वर्ड में हम लोग क्या खोजेंगे? मगन खोजेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक मौ है, ग है और नौ है। इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा बच्चों? मगन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस प्रकार से घेर देंगे। तो आपका मगन वर्ड तैयार हो गया। अगर हम बात करें पकड़ की, डकार है। क्या है नेक्स्ट? डकार। तो हमें डकार को खोजना है। तो डकार देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिएगा आप ड का र। तो यहाँ से यहाँ तक इसको घेरेंगे तो डकार बन जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का है पकड़। क्या है बच्चों? पकड़। अब देखिए पकड़, पकड़ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पो पे फोकस करना है। पो कहाँ पे? पो यहाँ पे है, पो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे पकड़ नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो आपको पकड़ बन गया। तो यहाँ पर इसको घेर देंगे। उसके बाद है आपका मकड़ी। क्या है बच्चों? मकड़ी। अब देखिए मकड़ी कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको मुँह पे फोकस करना है। ठीक है। तो मुँह पे फोकस करें तो यहाँ पे मटकी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मकड़ी नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो आप देखिए फिर मौ तो आना चाहिए और ड़ी भी आना चाहिए। तो ऋणी जहाँ पे आएगा तो वहीं पे ना मकड़ी बनेगा। तो ड़ी हमने जैसे यहाँ पे ड़ी देखा, देखिए जैसे हमने यहाँ पे ड़ी देखा तो हमें इसके ऊपर क और मो भी दिखाई दे दिया। तो दिखाई दे दिया तो यहाँ से एक नया वर्ड बनकर तैयार हो गया आपका मकड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर से जो है आपका एक नया वर्ड आपका तैयार हो गया मकड़ी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मकड़ी के बाद है आपका डाकिया। तो बच्चों सबसे पहले आपको डा भी देखना है और की भी देखना है, दोनों का ध्यान देना। कौ में हर्षी कर की कहाँ पे आ रहा है और डा कहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डा को देखते हैं। डा को जैसे ही हम ढूंढेंगे और की में भी ढूंढेंगे। ठीक है। तो की देखिए यहाँ पे आ गया, मिल गया ना। दोनों को नज़र दौड़ाइएगा। तो की आया, डा भी मिल गया और यो में आकर या भी मिल गया। तो यहाँ से आपका हो गया डाकिया। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सफाई। तो सौ को भी ढूंढिए और फो में आकर फा पे भी नज़र रखिए। सा भी आना चाहिए और फा भी आना चाहिए। तो आप देखिए सा कहाँ है और फा कहाँ है। जब इन दोनों को आप जब खोजेंगे ना तो दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखिए हमें दिखाई दे दिया फा के पहले सा और दुर्गई सफाई। तो तीनों मिलकर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर सफाई। आपका सफाई मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सफाई के बाद है बच्चों ऐतराज। ठीक है। तो आपको तो ऐ तो ढूंढना है, तौ भी ढूंढना है। जहाँ पे तौ भी रहे वहाँ पर ऐ भी रहे। देखिए ऐ तो हमें दिखाई दे दिया, तौ भी दिखाई दे दिया और रा अज्जा भी मिल गया। तो ऐतराज मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको घेर देंगे। तो ये हमारा ऐतराज हो गया। फिर अगर हम बात करें ढकना की, तो आपको ढ भी ढूंढना है और क भी ढूंढना है। ठीक है। तो अगर हम ढकना की बात करें तो देखिए यहाँ पे ढ आ गया, यहाँ पे क आ गया, ना आ गया। तो इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ढकना हो जाएगा। उसके बाद हमें काफ़ी ढूंढना है। तो का भी ढूंढिए और फ़ी भी ढूंढिए, जो मिल जाए। ठीक है। का भी ढूंढिए और फ़ी भी ढूंढिए। देखिए यहाँ पे का मिला लेकिन आसपास कोई भी फ़ी नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए फ़ी है, फ़ी मिल गया हमें, फ़ी मिला, फ़ी के पहले का भी मिल गया। तो इससे हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा पढ़ना। तो प भी मिलना चाहिए, अढ़ भी मिलना चाहिए। तो ढूंढिए कहाँ पर प है, कहाँ पे अढ़ है। दोनों में से कोई भी मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अढ़ देखिए मिला, यहाँ प मिल गया, यहाँ पे काम नहीं चला। फिर से ढूंढिए, अढ़ भी मिलना चाहिए और प भी मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर देखिए एक जगह हमें दिखाई दे दिया प, अढ़, अना, ठीक है। इन तीनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पढ़ना के बाद है हमारा जबानी। क्या है, जबानी। तो ज भी मिलना चाहिए और बा भी मिलना चाहिए। तो आपको ढूंढना है ज और बा। तो देखिए कहाँ पर है, सरसरी निगाहों से देखना है आपको कि ज भी मिलना चाहिए और बा भी मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों एक जगह हमें दिखाई दे दिया है जा बा नी, तो हो गया जबानी, ठीक है। तो इसे मिला देंगे तो हो जाएगा, नया वर्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो जबानी के बाद देखिए कौन है, चिढ़ना। तो चौ में हर्षिकार आना चाहिए, अढ़ाव भी आना चाहिए। तो चौ में हर्षिकार पर ध्यान दीजिए, चौ में हर्षिकार कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे चौ में हर्षिकार आपको दिखाई दिया तो उसके नीचे देखिए अढ़ अन्ना, मतलब कि पहला अक्षर आपको दिखाई दे दिया तो दाएं बाएं ऊपर नीचे तुरंत निगाह दौड़ा दीजिए, कहीं ना कहीं पे आपको उससे रिलेटेड वर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख दिए कि चिढ़ना मिल गया, ठीक है। तो चिढ़ना के बाद देखिए क्या है, फ़र्क, कॉ पे रेफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉ पे रेफ दिखा दिया, अब फॉ भी दिखाई दे दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे फ़र्क हो गया। मतलब जैसे कि कोई ऐसा वर्ड जो होता है ना, तो आपको उसका जो ऐसा वर्ड पे ध्यान देना है जो कि आपको तुरंत निगाह में आ जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गड्ढा, तो गड्ढा में ऐसा कौन सा वर्ड जो तुरंत निगाह में आएगा, सबसे पहले ग आएगा और ग के बाद डॉ पे रेफ आएगा। तो यहाँ पे देखिए ग देख लीजिए, ग कहाँ है, ग ग, तो ग देखिए ग के अगल बगल कोई भी नहीं है वैसा, ठीक है। और कहीं पे ग देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो ई हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे अब गौ तो सिंपल वर्ड हो गया, गौ तो सिंपल वर्ड हो गया, उसको एकदम ध्यान से देखना होगा कहाँ पे गौ। लेकिन अगर आप ये डॉ पे डॉ, इस वाले डॉ को देखिएगा जो इस तरह से है और इस पे नीचे इस तरह से दाग दिया हुआ है, तो आप ये वाला आपको जल्दी पकड़ में आएगा कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे मिल गया ना, सबसे नीचे में ये वाला। अब देखिए इसी से मिलकर बना था गड्ढा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए डम डम, ठीक है। तो इस वाले डमडम में आपको तुरंत पकड़ लेना है। यहाँ पे डो है लेकिन इसके आगे कोई भी मोह नहीं है, जिसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक डो है लेकिन यहाँ पे मोह है, फिर डो है, फिर मोह है, तो यहाँ से डमडम बन गया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारा सफ़ेद। फो में एक कर, सौ तो ढेर सारा मिल जाएगा, दो भी ढेर सारा मिल जाएगा, खोलने में बहुत दिक्कत होगा। तो आप फो में एक कर देखिए, फो में एक कर फे कहाँ पे है। तो अब तेज़ी से जब निगाह पे देखिए, देखिए यहाँ पे फो में एक कर फे मिल गया ना, एक बार में मिलेगा। फो में एक कर फे हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सफ़ेद को मिला देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तगड़ी। तो भी सिंपल है, गो भी सिंपल है, लो में दूरी का ड़ी थोड़ा सा हाईलाइटेड है। तो लो में दूरी का ड़ी देखिए कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, यहाँ से लेकिन बन नहीं रहा है। तो एक और देख लीजिए कहाँ पे, जल्दी से देख लीजिए सरसरी निगाहों से। लो में दूरी का ड़ी देखिए, यहाँ पर लो में दूरी का ड़ी मिल गया, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी तगड़ी का नहीं बन रहा है। एक और खोजिए, जल्दी से खोज लीजिए लो में दूरी का ड़ी कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तो है, ग है और में दूरी कड़ी है, तो यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका तगड़ी। तो इस प्रकार से आपका जो पहला सवाल था जो आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे में क्या है। तो इसमें से आपसे कहा जा रहा है इनमें से और कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखना है। यानी और भी आपको जितना जितना वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, जितना भी वर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ये तो आपने ढूंढ कर निकाल लिया। और भी अगर लगता है आपको कि इसमें से कोई भी वर्ड बन सकता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब जैसे हम आपको एक बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चिढ़ना है ना, चिढ़ना एक वर्ड है। तो आप यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये आपको मिला नया वर्ड जो कि वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं है, तो आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा चिढ़ना नया वर्ड, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए तो इस तरीक़े से आप लोग ये बना लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ऐसे तीन और शब्द लिखिए जिनमें अड़ फ ड ढ अढ़ वर्ण आते हैं। यानी तीन शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। अब जैसे अढ़ से, तो अढ़ से क्या होता है, जैसे अगर हम फाड़ लिखेंगे तो ये लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम साड़ी लिखेंगे तो इसको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लिखेंगे रीढ़ लिखेंगे तो इसको लिखना होगा, ठीक है। फो से हम क्या लिख सकते हैं, फो से हम लोग फल लिख सकते हैं, है ना। फो से हम लोग फूल लिख सकते हैं, फो से हम लोग फाल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डॉ है ना। तो इस तरीक़े से आपको सभी से तीन वर्ड बनाकर आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। तो पेज नंबर 1 जो है बच्चों आप लोगों का कंप्लीट करा दिया गया है। ज़्यादा लंबा खींचने से आप लोगों का वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए। इससे होता यह है कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहेगा। तो देखिए हम लोगों ने सुगम का हिंदी आज पहला पेज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग गणित को भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।